गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने जा रहे हैं। वह क्या है? कर्ण और विकर्ण में अंतर क्या है? क्या है? कर्ण और विकर्ण में अंतर क्या है, या हम अंग्रेजी में कहें तो हाइपोटेन्यूस और डायगोनल में क्या अंतर है। ठीक है, आप बचपन से पढ़े होइएगा पाइथागोरस थ्योरम। वहां आप पढ़े होइएगा कर्ण। क्या पढ़े होइएगा? कर्ण। क्या पढ़े होइएगा बाबू? जब भी आप पढ़े होइएगा तो आप पढ़े होइएगा पाइथागोरस प्रमेय। पैथागोरस प्रमेय के लिए क्या होता है कि एक कोण अपना कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, और इसकी ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है? और यह हमारा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है? और यह हमारा क्या कहता है? ऊंचाई कहलाता है। या ऊंचाई को इसमें क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो लंब को पी से लिखते हैं, आधार को बी से लिखते हैं, और कर्ण का अंग्रेजी हाइपोटेन्यूस इसीलिए एस से लिखते हैं। इतना आप बेसिक से समझ होइएगा, मगर आप कभी गौर नहीं की होइएगा कर्ण और विकर्ण। विकर्ण क्या है और कर्ण क्या है? देखिए, कर्ण क्या है तो देखिए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कर्ण कहलाएगी। कब? जब इसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? हमेशा कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। यह त्रिभुज में हो गया। आइए हम यहाँ पर एक वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्क्वायर बनाते हैं। अब देखिए स्क्वायर में क्या होगा। ये भुजा जो एक है, यह जो हम एक भुजा बना है, यह क्या कहलाएगा? यह देखिए, यह काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए डी बी क्या कहलाएगा बाबू? अब आप देखिए यहाँ, क्योंकि यह क्या है हमारा बाबू? तो वर्ग है। क्या है यह हमारा वर्ग है। क्या है? वर्ग है। और वर्ग पर सभी शीर्ष पर कितने डिग्री के कोण बनते हैं? 90 डिग्री के कोण बनते हैं। कितने डिग्री के बनते हैं? 90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो यह आप क्या कहिएगा? इसे आप कर्ण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कर्ण कह सकते हैं। मगर त्रिभुज का यह भाग नहीं है, यह एक वर्ग का भाग है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? हम विकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? डीबी को हम विकर्ण कहेंगे। आगे समझाते हैं बाबू और चीज। आइए, आप अभी तो जुड़े हैं। विकर्ण कहेंगे। क्यों कहेंगे विकर्ण? क्योंकि देखिए, कर्ण और विकर्ण में अंतर है। कर्ण हमेशा एक ही होगा। अगर यह एक त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज का कर्ण हमेशा एक ही होगा। मगर विकर्ण कभी अकेले नहीं आएगा। कभी भी अकेले नहीं आएगा। जब भी आएगा तो पेयर में होगा। क्या होगा? पेयर में होगा। क्या होगा? पेयर में होगा। या क्या होगा? जोड़ा में होगा मेरे मित्र। किसमें होगा? जोड़ा में होगा। विकर्ण कभी भी अकेला नहीं होगा। एगो डायगोनल हो ही नहीं सकता है, एगो विकर्ण हो ही नहीं सकता है। कभी भी आप खींचिएगा तो इसमें देखिए दूसरा डायगोनल क्या होगा? इस बिंदु से इस बिंदु को आप मिला दीजिए, तो यह इसका क्या हो गया? दूसरा। यह हो गया आपको D1, और यह हो गया D2। DB और AC इसका क्या हो गया? विकर्ण हो गया। कितना विकर्ण हुआ मेरे मित्र? तो 2 विकर्ण हो गया। आप समझे इस बात को? विकर्ण में और कर्ण में अंतर समझे? कर्ण हमेशा एक होगा। क्या होगा? हमेशा हमेशा सिर्फ एक होगा। क्या होगा? हमेशा सिर्फ एक होगा। और विकर्ण क्या होगा? हमेशा जोड़ा में आएगा। क्या आएगा? जोड़ा में आएगा। कर्ण क्या होगा? कर्ण हमें सिर्फ कब किसमें मिलेगा? त्रिभुज में देखने को मिलेगा। और त्रिभुज में वो कब कब एक ही त्रिभुज में देखने को मिलेगा। वह है क्या? समकोण त्रिभुज। कोण त्रिभुज में, या इसको आप क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। समझे कि नहीं मेरे मित्र? किस में देखने को मिलेगा? राइट एंगल ट्रायंगल में देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर इसको आप कर्ण कब कह सकते हैं? जब यहाँ 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री है ना। तो एक वर्ग क्या होता है? वर्ग के सभी शीर्ष पर कितने डिग्री के कोण बनते हैं मेरे दोस्त? 90 डिग्री के बनते हैं। तो आप यहाँ पे इसे कर्ण कहिए या विकर्ण कहिए, बात बराबर है। मगर विकर्ण कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि विकर्ण हमेशा एक अकेला आता है, और कर्ण हमेशा अकेला आता है, और विकर्ण हमेशा क्या आता है? जोड़ा में आता है। और इसमें 2 गो है डायगोनल। क्या गो है? 2 गो है। देखिए यह दूरी, यही दूरी ना विकर्ण कहलाता है, यही दूरी ना। तो इसमें क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। तब देखिए उसी तरह से आप आइए आयत में। ठीक है, तो आयत का भी सारा कोण कितना डिग्री का होता है?
तो 90 डिग्री का होता है। सारे कोण कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। और इसमें भी दो डायगोनल होंगे, होंगे ना, एक डायगोनल और ये एक डायगोनल। यहाँ ए है, बी है, सी है और डी है। तो यहाँ ए सी और क्या हो जाएगा? डी बी। क्या हो जाएगा? डी बी। यह दोनों क्या होंगे? विकर्ण होंगे। क्या होंगे मेरे मित्र? विकर्ण होंगे। इतना आप समझे कि नहीं समझे? अगर आप इतना समझे हैं तो अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझा रहे हैं आपको। अगर यह तो देखिए कि जब 90 डिग्री था, सिर्फ दो ही कंडीशन हमको मिलता है पूरे चतुर्भुज में जहां 90 डिग्री का कोण बनता है। एक वर्ग होता है, एक आयत होता है। क्या होता है? आयत होता है। ठीक है। अब देखिए आप कहिएगा सर यह समचतुर्भुज है ना? समचतुर्भुज है। अब देखिए यहाँ भी एक विकर्ण और एक विकर्ण यहाँ भी होगा। देखिए ए बी सी और डी। यहाँ तो बाबू 90 डिग्री नहीं है, यह किसी भी हालत में कर्ण नहीं होगा। यह क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है तो यह क्या हो गया? यह पहला डायगोनल D1 और यह D2। तो डायगोनल हमेशा क्या होता है? डायगोनल हमेशा क्या होता है? जोड़ा में आता है। सिंगल तो होगा नहीं, जोड़ा से ज्यादा हो सकता है। पेयर है ना, तो कम से कम होगा, कम से कम पेयर में आएगा और इससे अधिक हो सकता है। तो अधिक कब होगा? आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है। देखिए अब आप एक चतुर्भुज से पंचभुज बनाइए। ठीक है। पंचभुज बनाइए। अब बताइए इसमें कितना डायगोनल आप मिलाइए, दो शीर्ष को आप मिलाइए, कितना मिला सकते हैं? ठीक है। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? हो सकता है, इससे हो सकता है। अब नहीं होगा। तो देखिए यानी कम से कम दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा डायगोनल कहलाती है। क्या कहलाती है? तो विकर्ण कहलाती है। मतलब दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। आप समझे? देखिए कोई भी दो शीर्ष को मिलाइए, जो दो शीर्ष को मिलाइएगा मगर वह एक ही साथ नहीं हो, संगत नहीं हो, बगल अगल बगल वाला को मत मिलाइएगा, बाद में किसी को मिलाइए। इसको इसके साथ मिलाइए, इसको इसके साथ मिलाइए, तो एक बिंदु से दो गो, तो यहां से भी दो गो। ठीक है। फिर यहां से भी दो गो, फिर यहां से भी दो गो, और फिर यहां से भी दो गो हुआ ना। तो कुल कितना विकर्ण हो गया? D1 देते हैं इसका नाम, इसका D2, इसका D3। देखिए तो यह गिना गया, यह गिना गया और यह गिना, तो इसका क्या दीजिएगा? D4। अब इसका क्या दीजिएगा? D5। कुल कितना विकर्ण हो गया बाबू? 5 विकर्ण हो गया। इसमें कितना विकर्ण हो गया? 5 विकर्ण हो गया। ठीक है। अब देखिए विकर्ण इसमें हो गया। अब देखिए अगर हम एक खष्टभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं? खष्टभुज बनाते हैं। गौर से देखिए क्या हम आपको समझा रहे हैं। देखिए अब इसमें विकर्ण की संख्या कितना होगा? तो आप यहां से निकालिए, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। ठीक है। फिर इसी तरह से एक यहां से बनाइए, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखिए, अब यहां से देखिए ये बन गया है, तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है। अब यहां से देखिए एक यह बन गया, यह बन गया और एक ये बनेगा। ठीक है। अब देखिए सब जगह से तीन तीन गो बनेगा, बनेगा ना बाबू? एगो, दूगो, तीन गो, एक दो तीन। यहां से देखिए एक दो तीन, यहां से देखिए एक दो तीन। तो ठीक है। यह सब क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। एक से अधिक विकर्ण हो गया कि नहीं हमको? तो आप बताइए विकर्ण का आप संख्या कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका होता है n इंटू n माइनस 3/2। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना है? सबसे पहले आप वर्ग में देखिए, कितना में देखिए? वर्ग में 4 गो। n क्या है? n बराबर क्या है? यहाँ n क्या है? भुजा है। क्या है बाबू? भुजा है। इसमें भुजा की संख्या कितना है? बराबर 4 है बाबू। तो देखिए 4 का मान रखिए, 4 गुने 4 माइनस 3 अपॉन के 2, तो काट कर दीजिए 2, देखिए कितना हो जाएगा? 2 गुने 1 बराबर 2। तो विकर्ण की संख्या वर्ग में कितना आ गया? 2। इसी तरह से अगर आप पंचभुज में निकालिएगा, पंचभुज में निकालिएगा विकर्ण की संख्या, इसमें आप विकर्ण की संख्या निकालिएगा तो क्या होगा? n का मान कितना? n बराबर 5। तो आप क्या निकालिएगा?
5 गुने 5 माइनस 3 अपॉन के फॉर्मूला में क्या है 2। तो अब निकालिए, देखिए 5 गुने 5 में से 3 गया तो कितना 2 अपॉन के 2 को कट कर दीजिए, देखिए कितना 5। बाबू यहाँ हम गिने थे ना 5 को, देखिए D5। अब इसी तरह से आप इसका कैसे निकालिएगा, n बराबर कितना है बाबू 6, यानी यह कितना रेखा है से बना है, तो 6 रेखा से बना है। तो n बराबर है तो n इन, तो n क्या होता है फॉर्मूला 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन के 2। तो यह क्या काट दीजिए, तो 3 मरतबे, तो 3 गुने 3 बराबर 9। आप वैसे भी गिन लीजिए, एक शीर्ष से 3 विकर्ण बन रहे हैं, 1 2 3, तो इसको आप जब गिनिएगा तो कुछ विकर्ण रिपीट हो जाएंगे, आपको क्या हो जाएंगे रिपीट हो जाएंगे, उसको छोड़ देना है। तो कुल टोटल विकर्ण कितने बन जाएगा बाबू 9 बन जाएंगे। अगर आपको यह कंसेप्ट समझ में आया है कि विकर्ण क्या होता है और कर्ण क्या होता है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए हम आपको आकृति के में समझाते हैं। देखिए यह एक वर्ग है, देखिए यह वर्ग है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, ये दूरी बाबू विकर्ण कहलाएगा। ठीक इसी तरह से यह दूरी क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। अगर सिर्फ इतना ही दूर रहे, एक त्रिभुज रहे, त्रिभुज में यही रेखा क्या कहलाएगी, कर्ण, कब जब यहाँ 90 डिग्री हो, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी 2 डायगोनल होगा, 2 विकर्ण होगा। अब आइए, जब पंचभुज है तो पंचभुज में अभी हम कितना निकाले हैं बाबू, पंचभुज में 5 निकाले हैं, तो इसमें 5 डायगोनल होगा। और उसी तरह से यह देखिए आपके पास यह खष्टभुज है, तो खष्टभुज में कितना निकाले हैं बाबू, तो 9 निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए बाबू कितना भुजा है, इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भुजा है। जब n बराबर बाबू 8 रहे तो कितना इसमें डायगोनल होगा, निकालिए। तो ये ऑक्टेन है, n बराबर 8, तो 8 गुने 8 माइनस 3 अपॉन के 2, तो 4, और 4 गुने यह कितना हो जाएगा 5, तो बराबर 20। यानी इसमें कितने डायगोनल हो जाएंगे बाबू, तो इसमें कुल डायगोनल क्या हो जाएंगे 20। समझ के डायगोनल निकालना। विकर्ण आप समझ गए, विकर्ण और कर्ण में क्या अंतर है आप समझ गए। उम्मीद करते हैं आज का यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि कर्ण क्या है और विकर्ण क्या है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।